आप सभी को हमारी जय श्री कल्कि भगवान की आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल युवा कल्कि कीर्तन मंडल में। दोस्तों, हमने अपनी पुरानी कई वीडियोस में बताया है कि किस प्रकार कल्कि भगवान का अवतार समय से पहले ही हो गया है और वह किसी भी समय सत्युग सहित प्रकट हो सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के अवतार गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी द्वारा 1964 में उत्तर प्रदेश के एक गांव लखना में दिए हुए प्रवचन की रिकॉर्डिंग सुनाने जा रहे हैं, जो कि स्वयं गुरु जी की दिव्य वाणी में रिकॉर्डेड है। इस प्रवचन में उन्होंने बताया है कि कैसे पाप के अत्यधिक बढ़ जाने और धर्म की ग्लानि की वजह से भगवान ने समय से पहले ही अवतार ले लिया, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि कल्कि भगवान पर आज हम कैसे अपना विश्वास पक्का कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कल्कि भगवान के नाम, कीर्तन एवं पूजन की महिमा को भी समझाया एवं यह भी बताया कि कल्कि नाम से कैसे हमारे खोटे ग्रह अच्छे हो जाते हैं। तो दोस्तों, और विलंब ना करते हुए हम सब गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी के उस दिव्य प्रवचन को सुनते हैं। आइए। क्षोभका शाश्वत संभवगाहनो दुर्जनी कल्कि परमात्मा हरि पायास सत्ययुगाद कृष्ण भगवान धर्म प्रवृत्ति प्रिय। हमारे प्यारे बंधुओं, क्योंकि बड़े प्यारे मार्ग में आप बड़े प्रेम के साथ हमारे साथ आ रहे, हम कुछ हाथ से उठा के नहीं देते दिखाई देते, परंतु आप सब निष्काम भाव से जा रहे हैं और भगवान को अपना तन मन धन भी भेंट कर रहे हैं। ये समय ऐसा है कि भगवान को अपना धर्म प्यारा है। ये सनातन धर्म उनका अपना धर्म है, ये उनका अपना देश है। जैसे मकान कोई बनाता है तो इतना किराए पे देंगे, ये हम अपने लिए उठाते हैं, इसलिए भगवान का अपना ही है। दूसरे देशों में कुछ ही होता रहे, परंतु यहाँ जब होता है, असर पड़ता है, तो भगवान का सिंहासन हिला करता है। अब की से यह अवतार बिना बुलाए आया, पुकार करी नहीं। हमारे पंडित लोग भोके में रहे कि लाखों बरस पड़े हैं, पुकार करने की जरूरत ही नहीं समझी। पाप ऐसा बढ़ गया कि वेद शास्त्र पुराणों के मर्यादा को उल्लंघन करके लाखों मील आगे निकल गया, लाखों मील आगे निकल गया। पुराणों के अंदर हमने बहुत देखे पुराण, क्यों तन लघु देखे या मन लघु देखे, गर्जमंद है। अवतार हुआ तो हमें गर्ज पड़ी छानबीन करने की, खोज करने की। तो जिस दिल से जिसके घर में जिसका बेटा बीमार होता है वो इलाज के लिए जाता है, डॉक्टर पे जाता है, जिस लव से वो पूछता है, दूसरा क्यों पूछने लग गया। हमारे नारायण का जो विरद है, जाए तेरी लाख रहे तेरी साख। आदमी हीरे की कनी चाट लेते हैं, बात के ऊपर वो तो भगवान है। वेद पुराण शास्त्र में जो उनके वायदे हैं वो पक्के हैं। आज भगवान अगर नहीं आते हैं तो दुनिया में क्या इज्जत रहती है, पंडितों की क्या रहती है, पुराणों की क्या रहती है, शास्त्रों की क्या रहती है, तीर्थों की क्या रहती है, व्रतों की दिन पर दिन उतरती चली जा रही है। आज कोई धर्म की तरफ ऐसे भी देखने को तैयार नहीं है जैसे घूड़े की तरफ देखने को तैयार है। ये परिस्थिति आ गई, उसके अंदर अब हमें ये पड़ी जान बची लाखों पाए। तीन तरह की दृष्टि होती है। एक होती है चमड़े की, ये एक होती है शास्त्र की, शास्त्र भी आंख है, और तीसरी होती है दिव्य दृष्टि, जो भगवान का भजन करे, एकदम घुस जाए कलेजे में, कूमल करे। जिस लगन से चोर चोरी करता है ना, कूमल करता है, उस लगन से भगवान के अंदर घुसे, तो तीसरी दिव्य दृष्टि भगवान की दी हुई होती है। ये कल्कि भगवान के जो अवतार का काम है, वो दिव्य दृष्टि से संबंध रखता है। हमारे गुरु को दिव्य दृष्टि में भगवान ने आदेश दिए, जिन्होंने वेदों के ऋषियों को आदेश दिए थे, जिन्होंने पुराणों के, जिन्होंने तुलसीदास को परिचय दिए थे, जिन्होंने मीराबाई को दिए थे, उन्होंने हमें दिए, हमारे गुरु को दिए। और गुरु से लेकर हम चल पड़े विश्वास करके। हमारी तकदीर अच्छी थी तो हमने विश्वास कर लिया। तो आज जितने अनुभव उनको हुए उससे दुगने हमें हो चुके। आज हम अंधेरे में नहीं डटे हुए हैं। निश्चयात्मक व्याकरण में पढ़ा होगा, कहते हैं शब्द के निश्चयात्मक और अनिश्चयात्मक। निश्चयात्मक मतलब कोई और कुछ, अनिश्चयात्मक में निश्चयात्मक ये और
हमारे पुराणों वेदों ने तो निर्देश किया कि भगवान ऐसा है, होता है, होता है। और भागवत वालों ने सीधा कर ये है वो कृष्ण, वो भगवान जिसका वेदों वर्णन है वो ये रहा, ये है भगवान राम। इसी तरह से भगवान कल्कि का रूप आ रहा है और उससे हमें उसकी मर्जी के माफिक हमें बनना है। तो आज आपने बड़ा प्यारा मार्ग अपनाया हुआ है, ये भगवान का कलेजा है। भक्ति मार्ग 9 प्रकार की भक्ति। भगवान कहते हैं कि गिरह जो मेरी भक्ति में लगा हुआ है, गिरह इसके ढीले पर, खोटे गिरह तो अच्छे हो जाती है। गिरह लोग झुक झुक के सलाम करते हैं, मरने के बाद जमराज आरता उतारते हैं। मर के जाए तो जमराज आरते की थाली लेके खड़े हो जाते हैं सम्मान के लिए। ऐसा प्यारा मार्ग है। एक क्षीर सागर है, कल्कि अवतार का एक क्षीर सागर है, इंद्रप्रस्थ है। इसको भगवान ने वर्ण किया अपनी पुकार के लिए। और आप लोग धन्य हो जो आप पहली सफ में खड़े हुए, पुकार की पहली सफ में आपको भगवान ने चुना। किसी वक्त भी जब भी अवतार होना होता कोई न कोई पुकार करते और उसका फल उन्हें मिलता, हमें तो हाथ के हाथ में मिल रहा है। हम कर रहे हैं तो हमें मालूम होता है कि हाँ पिछले लोगों ने जो पुकार करी थी उनकी भगवान ने कैसी सुनी होगी, हमारी जैसी सुन रहे हैं तो उनकी भी सुनी हुई होगी। आज हमारे कल्कि भगवान आ गए तो हमारा विश्वास है राम भी भगवान थे, कृष्ण भी भगवान थे। क्योंकि एक चीज पतीली में एक चावल देख लो फिर सब गल गए। पतीली के अंदर एक चावल देख लेते हैं, गल गया कि गल गया, सब गल गए। कल्कि भगवान के अवतार के पर्चे मिलने लग गए तो पिछले पर्चे सब हरे हो गए, सारा हिसाब तय हो गया। कोई चीज शक की रही नहीं, इसलिए शक की बात है नहीं। भगवान की महिमा गीता में है। मैं आपको प्रमाण तो बड़े बड़े दूंगा, थोड़े थोड़े आप सुनते रहना। यानी भगवान के सामने गा बजा के कीर्तन करने की क्या महिमा, एक अध्याय का अध्याय उसका। भगवान की आरती करने का क्या महिमा, उसकी एक अध्याय अलग है। भगवान की साष्टांग दंडवत करने की क्या महिमा, उसका एक अध्याय में वर्णन है। भगवान के ऊपर तुलसी चढ़ाने का, तुलसी की पूजन की क्या महिमा, उसका एक अध्याय है अलग है। एक एक अंग की, प्रत्यंग की, आचमन की और आचमन की हरेक की महिमा अलग अलग वर्णन करी हुई है। गीता में कहते हैं स्थाने ऋषिकेश तब प्रकीर्त्या। अर्जुन कह रहा है महाराज इस संसार में आपका कीर्तन करने से, कीर्तन की महिमा। स्थाने ऋषिकेश तब प्रकीर्त्या, हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी, तुम्हारी प्रकीर्त्या, तुम्हारा कीर्तन करने से, तुम्हारी कीर्ति के फैलाने से, तुम्हारी महिमा के प्रचार करने से जगत प्रहस्यति। अगर जगत कीर्तन करने लग जाए तो प्रहस्यति, आह्लादित आनंदित हो जाता है। और क्या होता है, अनुरज्यते, आपके रंग में रंग जाता है। कहते हैं जो रंग दिया था राधा को वो रंग मुझ पे डाल। हाँ, हे गिरधर गोपाल, मुझे अपने रंग में रंग ले, हे गिरधर गोपाल, गाया करते थे। मगर हमें तो उन्होंने जब रंग लिया तो हमें पता लगा कि इस तरह रंगा जाता है। सचमुच रंग लेते हैं, मगर रंगने की उत्कट इच्छा हो, व्याकुल होकर पुकारा जाता है, ऊपर ऊपर नहीं तारा जाता। ऊपर ऊपर नहीं तारा, गोता लगाने से मोती मिला करते हैं। जगत प्रहस्त तनुरज्यते और सर जगत प्रहस्त तनुरज्यते रक्षांश भीतानि दिशो द्रवंती। और जो राक्षस लोग जो जकड़ने वाले हैं, जो गुलाम बनाने वाले हैं, वो भयभीत होकर के जिधर जिसको उठता भाग खड़े होते हैं भगवान के कीर्तन की महिमा से। देख लो अंग्रेज ऐसे छोड़ के पले खड़ा हो गया जैसे काली नाग ने कृष्ण भगवान को लपेट रखा था, छोड़ के अलग जाके खड़ा हो गया। जिस वक्त आंखें फटने लग गई, उसकी नसें फटने लग गई, कृष्ण भगवान ने अंदर से जो बदन चौड़ाया तो उसकी नस नस टूटने लग गई तो छोड़ के अलग खड़ा हो गया।